नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज देर से ही सही और देर रात में ही सही द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 216 लेकर के। और आज है 26 अप्रैल 2023, 26 अप्रैल बुधवार। कहानी अपलोड काफ़ी देर से कर पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड भी काफ़ी देर से करता हूँ। अब इस वक्त ही लीजिए लगभग 10:15 बज रहे हैं रात के इस वक्त। तो पूछना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि कहानी रात में शाम में करीबन 8 बजे से पहले पहले आ जानी चाहिए, तो बेशक आप अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपने वॉइस मैसेज में, ग्रुप में या मुझे पर्सनल चैट पर या फिर चैट बॉक्स में या यूट्यूब के चैट बॉक्स में कहीं भी बता सकते हैं। वैसे कल की कहानी जो ठीक 24 घंटे पहले अपलोड हुई थी उसको लगभग 30-35 लोगों ने सुना है, और वो भी नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरा सुना है, लेकिन खैर सुना है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो अब आप लोग ये बता सकते हैं कि भाई कहानी थोड़ी जल्दी होनी चाहिए रिकॉर्ड, क्योंकि पहले कभी किसी ने मुझे ये भी कहा था कि शाम को थोड़ा डिनर विनर करते हुए समय या करने के बाद घूमते हुए कहानी को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी कहानी लेट हो रही है। तो बात चल रही थी देवास कन्वेंशन की। देवास कन्वेंशन में जो वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में मैंने चर्चा की थी, उस पर आपने प्रतिक्रिया सुनी ली। उस पर जयवंती मैडम ने भी अपनी राय रखी। तो ठीक है, बढ़िया है, धन्यवाद। और वो माहौल ही बड़ा ज़बरदस्त था, खैर इसलिए उसके बारे में तो क्या ही बात की जाए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें जानबूझ करके कई बार छोड़ करके आगे निकलना पड़ता है। एक बात तो विनोद भाई ने भी मुझे बताई थी कॉल पर। मैंने दूध वाला जब जिक्र किया था कि भाई पंडित जी के वहाँ हम दूध पीने जाया करते थे, कढ़ाई वाला, तो मैंने विनोद जी का भी नाम लिया था, लेकिन विनोद जी ने कहा कि नहीं, हम तो उधर व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, हम नहीं गए थे दूध पीने एक बार भी। तो उन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा, वो नहीं गए। तो मैं इस बात को भी वापस से आपको बता दूं कि भाई विनोद जी हमारे साथ में नहीं थे, जबकि पहले मैंने ऐसा कहा था। तो 29 तारीख की रात को भी वही सब सिलसिला, लंच के बाद कढ़ाई वाला दूध, और उसके बाद में अब ये तो तय था कि भाई यही रात अंतिम, यही रात भारी। रामायण में वो एक भजन है ना, युद्ध से ठीक पहले का। तो वो वाला सीन हमारे साथ भी था कि भाई अब 29 तारीख है आज, और 30 तारीख तक का ही कार्यक्रम है। 30 तारीख को रविवार है, 30 तारीख को ही निकल जाना है, क्योंकि 1 तारीख को जाकर के स्कूल अटेंड करना है। तो फिर जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना कर लें, यही सोचा। जो जो होटल वासी थे उन सबको होटल छोड़ा, सूर्य सर को भी होटल छोड़ा, और काफ़ी मस्ती हुई उनसे भी। इधर जब हम पहुँचे जहाँ पर लोग रुके हुए थे वहाँ, तो रात के लगभग 10:30-11 बज गए होंगे तब तक, सब कामों से फ्री होते होते। अब धीरे धीरे सॉरी, धीरे धीरे हम भी थोड़ा एक एक व्यक्ति को देख रहे थे कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। मतलब मैं, अर्पण जी, भानु, आमतौर पर हम लोग आसपास ही थे। तो हमको भी ये सारी प्रक्रियाएं करते करते लगभग 11-11:30 बज गए करीबन रात के। और विनोद भाई वगैरह और हम लोग भी अपनी चर्चाओं में थे, जो भी जैसी भी थी। और शिखा जी वगैरह भी अपने करीब करीब घर जाने की तैयारी में थे, गए तो नहीं थे शायद।
लेकिन अब वहाँ तो मतलब काफ़ी कुछ उनके आसपास ही हो रहा था घटनाक्रम, तो वो उनका एक अलग ही ऑरा बन रहा था वहाँ पर। और कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, कार्यक्रम कोई भी करे, लेकिन करने वाले को कभी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मतलब जो कुछ हो रहा है वो किसी एकाध की वजह से ही हो रहा है। कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसी फीलिंग आने के बाद या तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कहीं फीका पड़ जाएगा, या फिर कार्यक्रम फीका पड़ जाता है। ऐसा कभी कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। हमारे ब्लाइंड फील्ड में तो अक्सर होता है, और पता नहीं कब तक होता रहेगा। वैसे आजकल तो इलेक्शन का भी दौर है चारों तरफ। हमारे यहाँ राजस्थान में भी इलेक्शन है, होने वाले हैं, मतलब इसी साल। छत्तीसगढ़ में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, और दिल्ली में भी इलेक्शन है, और वैसे देश के तमाम जगहों पर इलेक्शन होने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि ये इलेक्शन कहाँ से बीच में आ गए, लेकिन खैर वो फिर कभी बात करेंगे। तो इस बीच में एक बात याद आ गई मुझे, वो भी बताता चलूँ, ये रात की बात तो जारी रहेगी। एक साथी जो आए थे कन्वेंशन में, मतलब कभी कभी कैसी कैसी परेशानियाँ होती हैं। विनोद जी को उसको पता नहीं लेने या उसकी व्यवस्था करने एयरपोर्ट तक जाना पड़ा, छुड़वाने के लिए भी परेशान होना पड़ा। तो समस्या ये नहीं है कि ये सब करना पड़ा, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति, वही बात आती है, फिर अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ लेता है। वो डॉक्टर हरिओम पंवार की पंक्तियां हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसे में मुझे, कि हे आदर के पात्र तुम्हारी कितनी ऊंची थाती, हे आदर के पात्र तुम्हारी कितनी ऊंची थाती, दिया किसी का तेल किसी का और किसी की बाती, जिसके सर आकाश नहीं न पैरों तले जमीन, उस घोड़े पर कसी हुई हैं 16-16 जीन। तो ये पंक्तियां बड़ी फिट बैठती हैं ऐसे में। खैर, तो आते हैं रात पर। तो साहब पता चला कि हमारे आसपास 2 शख्स और हैं, जो कि हैं हमारे ही साथी, लेकिन चुपचाप कहीं कुछ लगे हुए हैं किसी तरह की कुछ उठापटक में। और वो 2 साथी थे हमारे मित्र प्रतीक भाई और शरद भाई। हमने कहा यार आप लोग होटल नहीं गए अभी तक। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे, हाँ जाएंगे, देखते हैं, ये वो मिलना जुलना चल रहा है। लेकिन वहीं पर आसपास में मेघा श्रीवास और उनकी फैमिली भी थी, और धीरे 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 इधर उधर की बातें करते करते अर्पण जी को, मुझको, विनोद जी को, या जो भी हम लोग थे, अब पता नहीं, अब इतना याद नहीं है कि कौन कौन था नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी हम थे उस समय, हमको ये एहसास हो गया कि भाई रात 12 बजने का इंतज़ार हो रहा है। और फिर जैसे ही 12 बजे, तो भाई साहब उसके बाद तो हमारे मित्रों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बधाई देना, जन्मदिन की मुबारकबाद देना, और इतना ही नहीं, केक काटना, केक खिलाना और उपहार देना। जिस उपहार को पहले से ही तैयार कर लिया गया था, खरीद करके लाया गया था, पता नहीं जयपुर से लाया गया था कि वहीं से ख़रीदा गया था, जो भी है। और जन्मदिन किसका था? मेघा जी का जन्मदिन था। तो हमारे लिए तो सबके लिए ठीक है, खुशी का मौका था, अच्छी बात है। हमारी वहाँ की व्यवस्थापक मंडल की एक सदस्य का जन्मदिन था, और अगर कार्यक्रम में कभी भी किसी का भी जन्मदिन आता है तो क्या दिक्कत है, खुशी तो सबको होती है। तो ये तो इत्तेफाक की बात है कि तारीख ऐसी पड़ गई। बहरहाल सबने बड़ा इन्जॉय किया, और फिर हमको पूरा माजरा भी समझ में आ गया। लेकिन
शायद हो सकता है कोई ऐसा रहा हो जिसको ये सब अच्छा नहीं लगा, किसी का जन्मदिन मनाना, किसी को बधाइयाँ देना, और उसका परिणाम ये हुआ कि अगले दिन रात को जिसके लिए खुशियाँ मनाई जा रही थी, जिसको बधाइयाँ दी जा रही थी, अगले दिन किसी वजह से उसको आंसू बहाते हुए भी देखा गया। और वो वहाँ का आपस का ही मामला था, लोकल ही मामला था, वर्चस्व का मामला था। अब इस पर ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। अब इतना समझ लीजिए कि वहीं की जो टीम थी काम करने वाली, उन्हीं में से जो अब लग रहा था, किसी को लग रहा होगा कि यार मेरा अस्तित्व कुछ कम हो रहा है या जो भी है, तो उसको कोई ऐसा मौका मिला किसी को हर्ट करने का, उसने किसी को हर्ट कर दिया। और मतलब इतने में ही समझ लीजिए आप लोग, आमतौर पर ये सभी जगह होता ही है, क्योंकि ज़्यादा इसमें विस्तार में जाना ठीक नहीं है। तो ये जो है जन्मदिन की एक घटना है जो हमें याद रहती है कि वहाँ पर रात में उस समय क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और किस किस ने क्या क्या किया, क्यों किया, किसका किसको किस चीज़ का इंतज़ार था। अब 30 तारीख का दिन, समापन समारोह भी होना है, सबको जाना भी है। और सुबह जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, बुक शेयर वाला सेशन हुआ, टेक्नोलॉजी पे सेशन हुआ, और जीके कंपटीशन वगैरह तो हमने ब्रेल में ही कर लिया था, ब्रेल पेपर सबको दिए गए थे, जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ। और समापन समारोह जब शुरू हुआ तो उसमें वहाँ पर जो एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि हैं मिस्टर शशिकांत यादव, उनको आमंत्रित किया गया था, और भी वहाँ के एसपी साहब और पता नहीं कौन कौन, रामेश्वर जी और कई तरह के लोग वहाँ पर आए हुए थे। और वही बात आई कि जितनी भीड़ किसी भी सत्र में नहीं थी, यहाँ तक कि उद्घाटन में भी नहीं थी, उस सब की, यहाँ तक कि खाने में भी नहीं थी, उस सब की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहाँ पर समापन समारोह में नजर आई। क्यों नजर आई होगी ये तो आप समझ ही लीजिए। उद्घाटन का संचालन यानी कार्यक्रम का संचालन शुरुआत विनोद भाई ने किया था, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर थे मध्य प्रदेश के, सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। पहले दिन की शुरुआत विनोद जी की आवाज़ के साथ, उनके संचालन के साथ हुई थी, और अंत हुआ शिखा जी के संचालन के साथ। समापन समारोह का संचालन शिखा जी कर रही थी। तो अब आप काफ़ी चीज़ें थोड़ा ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी, जब तक मैं वो कह नहीं दूँ तब तक मुझे लगता है इस कहानी को करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और मेरे भी दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। एक सज्जन हैं जो कि इत्तेफाक से पहले कन्वेंशन में और जानबूझ करके दूसरे कन्वेंशन में और रिक्वेस्ट करके तीसरे कन्वेंशन में सिर्फ इसलिए बुलाए गए या आए कि वो भोजन व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सकें, भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें, जबकि वो खुद दृष्टिवादी थे। आप समझ गए ना मेरी बात। पहले कन्वेंशन में इत्तेफाक से पूरी भोजन व्यवस्था उन्होंने संभाली, दूसरे कन्वेंशन में यानी उदयपुर कन्वेंशन में उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया और उन्होंने खुशी खुशी वो संभाली व्यवस्थाएं, और तीसरे कन्वेंशन में यानी देवास कन्वेंशन में भी उनको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलाया था कि ये जिम्मेदारी का निर्वहन आप ही को करना है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि जिस व्यक्ति को हमने जिस व्यवस्था के लिए बुलाया था, उस व्यक्ति को तो भोजन व्यवस्था तो छोड़िए, भोजनशाला तक के अंदर भी घुसने नहीं दिया गया, उसको किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाने दिया गया। लेकिन अब इसके लिए इंतज़ार करिए, ये पूरा माजरा है क्या, वो व्यक्ति कौन है, उनका कितना बड़ा योगदान है रिकॉर्डिंग क्लब के कन्वेंशन के इतिहास में। तब तक
इंतज़ार करिए कहानी का भी और रिकॉर्डिंग क्लब की अगली प्रस्तुति का भी। आप में से कोई भी संकल्प कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहे तो आपका सहर्ष स्वागत है। आपने कुछ भी ऐसा किया है जिससे आप औरों की ज़िंदगियों को रोशन कर रहे हैं, आप हमराही में आना चाहते हैं, अगर आप पति पत्नी हैं, आप में से कोई भी एक दिव्यांग है और आपकी कहानी में कुछ ख़ास बात है, तो आपका हमराही कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आपका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है, आप आपने अपनी मेहनत से एक अद्वितीय स्थान समाज में हासिल किया है, बड़े बड़े कारनामे किए हैं आपने, तो मन की आँखों से कार्यक्रम में आपका इंतज़ार है। अगर आप तकनीक में रुचि रखते हैं तो मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पर आप ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समाचार अगर देना चाहें तो आरसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब से ओवरऑल अगर आप जुड़ना चाहें तो रिकॉर्डिंग क्लब में आपका स्वागत है। रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस का नंबर आप जानते ही हैं, 7737868659। लैंडलाइन नंबर है 0145400828 यूट्यूब चैनल पर तो आप हैं ही। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर हैं। आरसी ग्रुप इन्फो की भी एक प्लेलिस्ट है अलग से, जिसमें हर गुरुवार जो ग्रुप इन्फो प्रसारित होता है उसकी भी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। 26 जनवरी से लेकर के 9 मार्च तक के सभी ग्रुप इन्फो वहाँ पर आ गए हैं और कल भी इत्तफाकन गुरुवार है, कल भी ग्रुप इन्फो आएगा। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी आएगा, यूट्यूब चैनल पर भी आएगा और रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में तो आएगा ही आएगा। और एक और इत्तेफाक है कि इसी अप्रैल महीने में ग्रुप इन्फो करते करते सीमा जी को पूरा 1 साल भी हो गया है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अनुमति दीजिए, काफ़ी देर हो गई है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।